ओम शांति। 13 जून 2020 आज की बाप दादा की मुरली का प्रश्न कि संगम युग पर तुम ब्राह्मण से फरिश्ता बनने के लिए कौन सी गुप्त मेहनत करते हो। बाबा ने प्रश्न किया कि संगम युग पर हम बच्चे मनुष्य से फरिश्ता बनने के लिए ऐसी कौन सी गुप्त मेहनत, कौन सी एफर्ट डालते हैं जिससे एक ह्यूमन बीइंग से एक एंजेलिक फॉर्म में यानी एंजल की तरह, फरिश्ता की तरह बन जाएं। तो अटेंशन देते हुए मुरली सुनेंगे। और बाबा कहता है, मीठे बच्चे, बाप का प्यार लेना हो तो आत्म अभिमानी होकर बैठो। बाप से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, इस खुशी में रहो। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझकर यहाँ बैठना है। ये राज तुम बच्चों को भी समझाना है। आत्म अभिमानी होकर बैठेंगे तो बाप के साथ प्यार रहेगा, है ना, क्योंकि आत्माओं में सबसे श्रेष्ठ बाबा नजर आएगा। सब कहते हैं ना, जो दुनिया में क्वालिटी वाला होता है वो पसंद आता है। तो अगर बॉडी कॉन्शियसनेस में है तो बॉडीली क्वालिटीज जिनमें होंगी, अट्रैक्टिव हो, चाहे पोजीशन हो, वो चीजें अट्रैक्ट करेंगी। सोल कॉन्शियस हैं तो आत्माओं में समझ आएगा कि सबसे इम्प्रेसिव शिव बाबा है, तो उनसे अपने आप प्यार रहेगा। बाबा हमको राजयोग सिखलाता है। बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। ये याद सारा दिन बुद्धि में रहे, इसमें ही मेहनत है। ये घड़ी घड़ी भूल जाते हैं तो खुशी का पारा डल हो जाता है। बाबा सावधान करते हैं कि बच्चे देही अभिमानी होकर बैठो, अपने को आत्मा समझो। अभी आत्माओं और परमात्मा का मेला है। मेला लगा था तो कब लगा था? जरूर कलयुग अंत और सतयुग आदि के संगम पर। आज बच्चों को टॉपिक पर समझाते हैं। तुमको टॉपिक तो जरूर लेनी है। ऊंचते ऊंच है भगवान और फिर नीचे आओ तो ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, बाप और देवताएं। मनुष्यों को ये पता नहीं है कि शिव और ब्रह्मा, विष्णु, शंकर का संबंध क्या है। किसी को भी उन्हों की जीवन कहानी का नहीं पता। त्रिमूर्ति का चित्र नामी ग्रामी है। ये तीनों हैं देवताएं। सिर्फ तीन का धर्म थोड़ा ही होता है। धर्म तो बड़ा होता है, यानी डीटी धर्म। और ये है सूक्ष्म वतनवासी, ऊपर में है शिव बाबा। मुख्य है ब्रह्मा और विष्णु। तो अभी बाप समझाते हैं कि तुमको टॉपिक देनी है ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं। जैसे तुम कहते हो हम शूद्र सो ब्राह्मण, ब्राह्मण सो देवता, वैसे इनका भी कहना है कि पहले पहले ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा, यानी जो आत्मा ब्रह्मा की है आज की डेट में वही विष्णु होगी, और फिर जो विष्णु है वही ब्रह्मा होगी। वो तो कह देते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। ये तो रॉन्ग है ना, हो भी नहीं सकता। तो इस टॉपिक पर अच्छी रीति समझाना है। कोई कहते हैं परमात्मा कृष्ण के तन में आए हैं। बाबा कहता है अगर कृष्ण में आएगा फिर तो ब्रह्मा का पाठ ही खत्म हो जाता है। कृष्ण तो है सतयुग का पहला प्रिंस, वहां पतित हो कैसे सकते हैं जिनको आकर पावन बनाए। बिल्कुल ही गलत है। ये बातें भी महारथी सर्विसेबल बच्चे ही समझते हैं, बाकी तो किसकी बुद्धि में बैठता ही नहीं। ये टॉपिक तो बहुत फर्स्ट क्लास है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं, उनकी जीवन कहानी बतलाते हैं, क्योंकि इनका कनेक्शन है। शुरू ही ऐसा करना है। ब्रह्मा सो विष्णु 1 सेकंड में, विष्णु सो ब्रह्मा बनने में 84 जन्म लगते हैं। ये बड़ी समझने की बातें हैं। अभी तुम हो ब्राह्मण कुल के, प्रजापिता ब्रह्मा का ब्राह्मण कुल कहाँ गया? प्रजापिता ब्रह्मा की तो नई दुनिया चाहिए ना, और नई दुनिया तो है सतयुग में, वहां तो प्रजापिता है ही नहीं। कलयुग में भी प्रजापिता हो नहीं सकता, वो है संगम युग पर। और तुम भी अभी संगम पर हो। शूद्र से तुम ब्राह्मण बने हो। बाप ने ब्रह्मा को अडॉप्ट किया। शिव बाबा ने इनको कैसे रचा ये कोई नहीं जानते। त्रिमूर्ति में रचता शिव है, उसका चित्र ही नहीं डाला, है ना। त्रिमूर्ति ब्रह्मा उल्टा कह देते हैं। तो मालूम कैसे पड़े कि ऊंचते ऊंच भगवान है, बाकी सब तो उनकी रचना है। ये ब्राह्मण संप्रदाय तो जरूर प्रजापिता भी चाहिए। कलयुग में तो हो ना सके,
तो जरूर संगम युग होगा, यानी कोई गुप्त तरीके से चीजें होंगी। मिलन का वक्त होगा जब कलयुग और सतयुग का। सतयुग में भी ब्रह्मा नहीं होगा। गाया जाता है ब्राह्मण देवी देवताए नमः। अब ब्राह्मण कहाँ के हैं, प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ का है, तो जरूर संगम युग का कहेंगे ना। और ये है पुरुषोत्तम संगम युग। इस संगम युग का कोई भी शास्त्रों में वर्णन नहीं है। महाभारत लड़ाई भी संगम पर लगी है, न कि सतयुग या कलयुग में। पांडव और कौरव ये हैं संगम पर। तुम पांडव संगम युगी हो, तो कौरव कलयुगी हैं। गीता में भी भगवानुवाच है ना, तुम हो पांडव दैवी संप्रदाय, तुम रूहानी पंडे बनते हो। तुम्हारी है रूहानी यात्रा जो तुम बुद्धि से करते हो। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, याद की यात्रा पर रहो। जिस्मानी यात्रा में तीर्थों आदि पर जाकर फिर लौट कर आते हैं, वो आधा कल्प चलती है। और ये संगम युग की यात्रा एक ही बार होती है। तुम जाकर मृत्यु लोक में वापस नहीं आएंगे। पवित्र बन फिर तुमको पवित्र दुनिया में आना है, इसलिए तुम अब पवित्र बन रहे हो। तुम जानते हो अभी हम ब्राह्मण संप्रदाय के हैं, फिर दैवी संप्रदाय विष्णु संप्रदाय के बनते हैं। सतयुग में देवी देवताएं विष्णु संप्रदाय में होती हैं। वहां चतुर्भुज की प्रतिमा रहती है, जिससे मालूम पड़ता है कि ये विष्णु संप्रदाय है। यहाँ तो प्रतिमा है रावण की, तो रावण संप्रदाय। तो ये टॉपिक रखने से मनुष्य वंडर खाएंगे। अब तुम देवता बनने के लिए राजयोग सीख रहे हो। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो, एडॉप्ट किए हुए हो। ब्राह्मण भी यहाँ हैं, फिर देवता भी यहाँ बनेंगे। डेनेस्टी यहाँ ही होती है। डेनेस्टी राजाई को कहा जाता है ना। और विष्णु की डेनेस्टी भी तो है, ब्राह्मणों की डेनेस्टी नहीं कहेंगे। डेनेस्टी में राजाई चलती है, एक पिछाड़ी दूसरा फिर तीसरा। तो अभी तुम जानते हो कि हम हैं ब्राह्मण कुलभूषण, फिर देवता बनते हैं। ब्राह्मण सो विष्णु कुल में, विष्णु कुल से आते हैं क्षत्रिय यानी चंद्रवंशी कुल में, फिर वैश्य कुल में और फिर शूद्र कुल में। फिर ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। तो अर्थ कितना क्लियर है। चित्रों में न जाने क्या क्या दिखाते हैं। हम ब्राह्मण सो विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं, इसमें मूंझना नहीं चाहिए। बाबा जो ऐसे निबंध देते हैं उस पर फिर विचार सागर मंथन करना चाहिए कि किसको कैसे समझाएं, जो मनुष्य वंडर खाएं कि ये इनकी समझानी तो बहुत अच्छी है, सिवाय ज्ञान सागर और तो कोई ये बातें समझा ना सके। विचार सागर मंथन कर फिर बैठकर लिखना चाहिए। फिर पढ़ो तो ख्याल में आएगा कि ये अक्षर ऐड करने चाहिए। बाबा भी पहले पहले मुरली लिखकर तुमको हाथ में दे देते थे, फिर सुनाते थे। यहाँ तो तुम घर में बाबा के साथ रहते हो, अब तो तुमको बाहर में जाकर सुनाना पड़ता है। ये टॉपिक बड़ी वंडरफुल है। ब्रह्मा सो विष्णु, इनको कोई नहीं जानते। विष्णु की भी नाभि से ब्रह्मा को दिखाते हैं, जैसे गांधी की नाभि से नेहरू को। परंतु डेनेस्टी तो चाहिए ना। ब्राह्मण कुल में राजाई नहीं है, ब्राह्मण संप्रदाय सो बनते हैं डीटी डेनेस्टी, है ना। आज का पुरुषार्थ, आज का बेहद की वैराग्य वृत्ति, आज का बाबा के नियम मर्यादाएं और सबसे इम्पोर्टेंट श्रीमत, इन चीजों को लेकर के हम फाइनली देवताई स्वरूप में जाएंगे। ये पूरा जीवन स्टूडेंट लाइफ, बाकी आगे आने वाले 20 जन्म प्रारब्ध। बाबा कहते हैं कि फिर चंद्रवंशी डेनेस्टी में जाएंगे और फिर फाइनली किस में आएंगे हम, वैश्य डेनेस्टी में। ऐसे हर एक डेनेस्टी चलती है ना। सतयुग है वाइसलेस वर्ल्ड और कलयुग है विशियस वर्ल्ड। ये दो अक्षर भी कोई की बुद्धि में नहीं है, नहीं तो ये जरूर बुद्धि में होने चाहिए कि विशियस से वाइसलेस कैसे बनते हैं। मनुष्य ना वाइसलेस को जानते हैं और ना विशियस को। तुमको समझाया जाता है कि देवताएं वाइसलेस हैं, ऐसे कभी नहीं सुना कि ब्राह्मण वाइसलेस हैं। नई दुनिया है वाइसलेस और पुरानी दुनिया है विशियस। तो जरूर संगम युग दिखाना पड़े, इसका किसी को भी पता नहीं। पुरुषोत्तम मास मनाते हैं ना, वो 3 वर्ष बाद एक मास मनाते हैं। तुम्हारा 5000 वर्ष के बाद एक संगम युग आता है।
मनुष्य आत्मा और परमात्मा को यथार्थ नहीं जानते हैं, सिर्फ कह देते हैं चमकता है एक अजब सितारा। बस जैसे दिखाते हैं। राम कृष्ण परमहंस का चेला विवेकानंद कहता था, मैं गुरु के सामने बैठा था, गुरु का भी ध्यान तो करते हैं ना। तो अभी बाप कहते हैं मामी कम याद करो। ध्यान की तो कोई बात नहीं, गुरु तो याद है ही, खास बैठ करके याद करने से याद आएगा क्या। उनकी गुरु में भावना थी कि ये भगवान है, तो देखा कि उनकी आत्मा निकल मेरे में लीन हो गई, है ना। बाबा ने कहा कि खास बैठ करके याद करने से याद आएगा क्या, सीधी बात। बाबा ने ये थोड़ी कहा कि हट से मुझे ध्यान लगाओ या ट्रांस में जाओ। बाबा कहता है याद करो। तो उसके लिए ऐसे बैठ करके एक वो ठीक है स्टार्टिंग का जो इनिशियली, लेकिन याद और प्रेम भावना की ओर बाबा इशारा कर रहा है ना। बाबा कहता है भगवान क्या है वो कोई जानते ही नहीं है। बाप समझाते हैं सीढ़ी के चित्र पर तुम समझाओ, ये है भक्ति मार्ग। तुम जानते हो एक है भक्ति की नाव, दूसरी है ज्ञान की। ज्ञान अलग है और भक्ति अलग है। बाबा कहते हैं हमने तुमको कल पहले ज्ञान दिया था, विश्व का मालिक बनाया था, अब तुम कहाँ हो। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है, कैसे और डेनेस्टी आती, कैसे झाड़ बढ़ता, जैसे गुलदस्ता होता है ना। तो ये सृष्टि रूपी झाड़ भी फूलदान है, बीच में तुम्हारा धर्म भी, इनसे और 3 धर्म निकलते हैं, फिर उनसे वृद्धि होती जाती है। तो इस झाड़ को भी याद करना है। कितनी टाल टालियां आदि निकलती रहती हैं, पिछाड़ी में आने वाले का मान भी हो जाता है। बड़ का झाड़ होता है ना, थुर नहीं होता, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। बाबा एग्जाम्पल देता है उस पेड़ का जो कि कहाँ है, बॉम्बे में। तो वहाँ पर दिखाते हैं कि एक बैनियान का ट्री है, उसका जितने भी मेन ट्रंक जो था, थुर जो था, वो पूरी तरीके से खराब हो चुका है। कैलकटा में बैनियान का ट्री था और उसकी जो शाखाएं हैं, ब्रांचेस जो हैं, उसने उस पेड़ को थाम रखा है। तो सृष्टि से बाबा रिलेट करता है कि जो सन्यास धर्म पवित्रता का था या जितने भी धर्म निकले, उन सब ने इस मनुष्य सृष्टि को थामा। लेकिन अब जो मेन ट्रंक है उसका फिर से एक कह लीजिए उसके अंदर मजबूती डालने के लिए बाबा ने ज्ञान का सैपलिंग लगाया। फिर उस पे योग और ज्ञान का वर्षा करते 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 उस धर्म को फाइनली मुख्य तने तक पहुंचाएंगे। बाबा कहते हैं देवी देवता धर्म भी तो खत्म ही हुआ पड़ा है ना, मानो बिल्कुल सड़ गया है। भारतवासी अपने धर्म को बिल्कुल नहीं जानते और सब अपने धर्म को जानते हैं। ये कहते कि हम धर्म को मानते ही नहीं हैं। मुख्य है ही 4 धर्म, बाकी तो छोटे छोटे अनेक हैं। इस झाड़ और सृष्टि चक्र को तुम अभी जानते हो। देवी देवता धर्म का नाम ही गुम कर दिया, फिर बाप उसकी स्थापना कर बाकी सब धर्म का विनाश कर देते हैं। गोले के चित्र पर भी जरूर लेकर जाना चाहिए। ये सत्ययुग, ये कलयुग। कलयुग में कितने धर्म हैं, सत्ययुग में है एक धर्म। एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश कौन करता होगा? तो भगवान भी जरूर किसके द्वारा तो कराएंगे ना। बाप कहते हैं ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कराता हूँ। ब्राह्मण सो विष्णुपुरी के देवता बनते हैं और संगम पर तुम ब्राह्मणों को पवित्र बनने की ही गुप्त मेहनत करनी पड़ती है। तुम ब्रह्मा के बच्चे संगम पर भाई बहन हो। गंदी दृष्टि भाई बहन की रह नहीं सकती। स्त्री पुरुष दोनों अपने को बीके समझते हैं, इसमें बड़ी मेहनत है। स्त्री पुरुष की कशिश ऐसी है जो बस हाथ लगाने के बगैर रह नहीं सकते। यहाँ भाई बहन को हाथ तो लगाना ही नहीं तो पाप की फीलिंग आती है। हम बीके हैं ये भूल जाते हैं तो फिर खत्म हो जाते हैं। इसमें बड़ी गुप्त मेहनत है। भल युगल हो, रहते हो साथ में, किसको क्या पता, वो खुद जानते हैं कि हम बीके हैं और फरिश्ते हैं। हाथ लगाना नहीं है। ऐसे करते करते सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ते बन जाएंगे, नहीं तो फरिश्ता नहीं बन सकते। फरिश्ता बनना है तो पवित्र रहना पड़ेगा। ऐसी जोड़ी निकले जो नंबर 1 जाए। कहते हैं दादा ने तो सब अनुभव किया, पिछाड़ी में करके सन्यास किया। बहुत मेहनत तो उनको है जो जोड़ा बन जाते हैं, फिर उसमें ज्ञान और योग भी चाहिए। बहुतों को आप समान बनाएं तब बड़ा राजा बन सकें। सिर्फ एक बात तो नहीं है ना। बाप कहते हैं तुम शिव बाबा को याद करो, ये है प्रजापिता। बहुत ऐसे भी हैं जो कहते हैं हमारा काम तो शिव बाबा से है, हम ब्रह्मा को क्यों याद करें।
उनको पत्र क्यों लिखें, ऐसे भी तो है ना। तो तुमको याद शिव बाबा को करना है, इसलिए बाबा फोटो आदि भी नहीं देते। इनमें शिव बाबा आता है, ब्रह्मा बाबा में। ये तो देहधारी है। अभी तो तुम बच्चों को बाप से वर्षा मिलता है, वो अपने को ईश्वर कहते हैं। फिर उनसे क्या मिलता है, कितना घाटा पड़ा है भारतवासियों को, कोई नहीं जानता। एकदम भारतवासियों ने देवाला मारा है। प्रजा से भीख मांगते रहते हैं, 10-20 वर्ष का लोन लेते हैं, फिर देना थोड़े ही है। लेने वाले देने वाले दोनों ही खत्म हो जाएंगे, खेल ही खत्म हो जाना है। अनेक मुसीबतें सिर पर हैं, देवाला, बीमारियां आदि बहुत हैं। कोई साहूकारों के पास बाबा कहते रख देते हैं और वो देवाला मार देते हैं, तो गरीबों को कितना दुख होता है। कदम कदम पर दुख है, अचानक बैठे बैठे मर जाते हैं। ये है ही मृत्यु लोक। अमरलोक में तुम अभी जा रहे हो, अमरपुरी के बादशाह बनते हो। अमरनाथ तुम पार्वतियों को सच्ची सच्ची अमर कथा सुनाते हैं। तुम जानते हो अमर बाबा है, उनसे हम अमर कथा सुन रहे हैं। अब अमरलोक जाना है और इस समय तुम हो संगम युग पर। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। जैसा कि आज बाबा ने मुरली में प्रश्न क्या था कि संगम युग पर तुम बच्चों को ब्राह्मण से फरिश्ता बनने के लिए कौन सी गुप्त मेहनत करनी है, तो तुम ब्राह्मणों को पवित्र बनने की गुप्त मेहनत करनी पड़ती है। तुम ब्रह्मा के बच्चे संगम पर भाई बहन बने हो। भाई बहन की गंदी दृष्टि, भाई बहन की आपस में क्या बाबा कह रहा कि गंदी दृष्टि नहीं रह सकती। स्त्री पुरुष साथ रहते, दोनों अपने को बीके समझते हो। इस स्मृति से जब पूरा पवित्र बनो तभी फरिश्ता बन सकेंगे। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा कहते हैं विचार सागर मंथन कर ब्रह्मा सो विष्णु कैसे बनते हैं, इस टॉपिक पर सुनाना है। बुद्धि को ज्ञान मंथन में बिजी रखना है। राजाई पद प्राप्त करने के लिए ज्ञान और योग के साथ साथ आप समान बनाने की सर्विस भी करनी है। अपनी दृष्टि बहुत बहुत शुद्ध बनानी है। वरदान, भाग्य विधाता भव। देखिए, वरदान विधाता शिव बाबा वरदाता कहता है कि भाग्य विधाता भव, और उसकी युक्ति है कि नाम और मान के त्याग द्वारा सर्व का प्यार प्राप्त करने वाले विश्व के भाग्य विधाता भव। जैसे बाप को नाम रूप से न्यारा कहते हैं, लेकिन सबसे अधिक नाम का गायन बाप का ही है, वैसे आप भी अल्पकाल के नाम और मान से न्यारे बनो तो सदा काल के लिए सर्व के प्यारे स्वतः बन जाएंगे। जो नाम मान के भिखारीपन का त्याग करते हैं, भिखारीपन बाबा कह रहा है, भीख मांगना होता है ना, मुझे रिस्पेक्ट मिले, मेरा नाम हो, मेरी पूंछ हो, है ना। तो बाबा कहते हैं नाम मान के भिखारीपन का त्याग करते हैं, वो विश्व के भाग्य विधाता बन जाते हैं। कर्म का फल तो स्वतः आपके सामने संपन्न स्वरूप में आएगा। इसलिए देखिए, कर्म का फल तो स्वतः आपके सामने किस रूप में, संपन्न स्वरूप में आएगा। हमारा स्वरूप संपन्न हो जाएगा। इसलिए अल्पकाल की इच्छा मात्रम अविद्या बनो। कच्चा फल नहीं खाना, उसका त्याग करो तो भाग्य आपके पीछे स्वतः आएगा। और स्लोगन है, परमात्मा बाप के बच्चे हो तो बुद्धि रूपी पांव सदा तख्त नशीन हो। ओम शांति।